निषद्ध देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। बहुत सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी बहुत निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी थोड़ा शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन राशि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतान प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत व दमन पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवंती थी, बड़ी बड़ी आंखें थीं। उस समय देवताओं और यक्षों में कोई भी कन्या इतनी रूपवती नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंसे को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको जरूर वर लेगी। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़कर दौड़ती, वही हंस बोल उठता, रानी, दमयंती निषद्ध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों को भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने लौटकर राजा नल को उनका संदेश दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वे कमजोर सी दिखने लगी। सहेलियों ने दमयंती के मन के भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा ने बहुत विचार किया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया। सभी देश के राजा हाथी व घोड़ों के रथों से वहां पहुंचने लगे। नारद और पर्वत से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों सहित रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला तो वे भी दमयंती से स्वयंवर के लिए वहां पहुंचे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप हम लोगों के दूत बन जाइए। सत्यव्रती हैं। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूंगा। फिर पूछा कि आप कौन हैं? तो इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहां आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहां दूत बनाकर भेजें, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहां चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बिना रोक टोक के प्रवेश किया। दमयंती और उसकी सहेलियां भी उसे देखकर मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकीं। तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले यहां आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता बहुत कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, मैं नल हूं, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। सुंदरी, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब जो कहना है कह दो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी,
मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा नल ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं, फिर तुम मुझ मनुष्य से क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तो तुम ऐसा ही करो, परंतु यह बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह कितनी बुरी बात है। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूं जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तब दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, राजा, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। वह यह उपाय है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं आपको वर लूंगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं दमयंती के पास गया तो मुझे देखकर वे और उनकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं, और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली हैं। स्वयंवर की घड़ी आई। राजा भीमक ने सभी को बुलवाया। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर में यथास्थान बैठ गए। तभी दमयंती वहां आई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने दिया जाने लगा। आगे एक ही स्थान पर नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। यह देखकर दमयंती को संदेह हो गया। वह जिसकी ओर देखती, उन्हें सिर्फ राजा नल ही दिखाई देते। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा है, ये कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पतिरूपण से वरण कर लिया है। मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत शुरू कर लिया है। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं राजा नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर, उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, माला कुम्हलाई नहीं है, शरीर स्थिर है, शरीर पर धूल व पसीना भी नहीं है। दमयंती ने इन लक्षणों को देखकर ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र व अन्य लोकपाल अपने अपने लोगों को जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। इंद्र ने कहा, अरे, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है। हम लोग देखते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, तब तो यह अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के जानकार हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों सहित वेदों का भी अध्ययन किया है। उनको शाप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर बनकर उसकी बात स्वीकार करके वह पुष्कर के पास गया और बोला,
तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता करो। जुए में जीतकर निषध राज का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासे का रूप धारण करके उसके साथ चला। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार सह ना सके। उन्होंने पासे खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो मंत्रियों ने द्वारपाल को रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचवाया। तब रानी नल दमयंती को बोली, आपकी पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी। लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में थे, इसीलिए जो पासे फेंकते वहीं उनके प्रतिकूल पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो उसने धाय को बुलवाया और उसके द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया। उन्होंने ने उससे कहा, सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में है। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है। तुम रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडीनगर ले जाओ। उसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन ले लिया और बोला, तुम्हारे पास दांवों पर लगाने के लिए और कुछ है या नहीं? यदि तुम दमयंती को दांवों पर लगाने के लायक समझो तो उसे लगा दो। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ नन्हे के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे करके खड़ा हो गए। पक्षियों ने कहा, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था, ले अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पास से हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को, सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी ही सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गईं। दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि के समान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था। धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर पर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती भी उनके साथ ये सारे दुख झेल रही थी। राजा नल भी जमीन पर ही सो गए। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय कि इसे सुख भी मिल जाए। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, इसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। लेकिन फांडू कैसे? शायद यह जाग जाए। राजा नल ने यह सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए और वे फिर धर्मशाला लौट आए। थोड़ी देर बाद जब राजा नल का हृदय शांत हुआ, तब वे फिर धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि अब तक दमयंती पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। ये देखकर वे चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी।
जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक नहीं दिखाई पड़े तो वे विलाप करने लगी। वे भटकती हुई जंगल के बीच जा पहुंची। वहां अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी तो एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़ कर आया और यह देखकर दमयंती को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन करवाया। दमयंती जब कुछ शांत हुई, व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध मोहित हो गया। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन के भाव समझ गई। दमयंती ने उसके बलात्कार करने की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उसने शाप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया हो तो यह व्याध मरकर गिर पड़े। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है जहां बहुत से आर्षि निवास करते हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आर्षियों को प्रणाम किया। आर्षियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर आर्षियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी आर्षियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषद्ध के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, व मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी आर्षि अनर्थ ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वह इस मांसाहार के दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए। वो वहां से भाग निकली और दमयंती भागकर उन ब्राह्मणों के पास पहुंची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहाँ जा पहुंची। वहां उसे सब बावली समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं हूं तो कुलीन, पर दासी का काम करती हूं। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है कि मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्त है। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्तें मंजूर है। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत। मैं अभी हल्का हो जाता हूं। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो,
कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला और उन्होंने कहा, 10 तो ही करकोटक ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तभी वह डंसता था। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, महाराज तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने 10 के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह अनर्थ ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गया। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्तकौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की चेष्टा करूंगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वार्ष्णेय और जीवल हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान ना जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई ना पहचान सका। जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए 6 दिन रेश के राज्य में भेजा। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याह वाचन हो रहा था। दमयंती, सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा अब भी देख रहा हूं। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूं। मैं तुम्हारी भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने यहां आया हूं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते ही पूछते रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गए? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय उसे दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहा कि माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पतिदेव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उनकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों से दमयंती ने कहा, आप लोग जहां भी जाए वहां भीड़ में जाकर यह कहे कि मेरे प्यारे छल्लिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में आपका इंतजार कर रही है। मेरी दशा का वर्णन कर दीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। उसके हाथ छोटे शरीर को रूप है। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था। तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वे राजा नल ही हैं।
ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, आप ये बात अब अपने पिताजी से ना कहें। मैं सुदैव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुंचे। राजा रथुपर्ण से यह बात कहिए कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छानुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सकें तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह इसीलिए कल वे सूर्योदय पूर्व ही पतिवरण करेंगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा रथुपर्ण से सब बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनाकर बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। रथुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए। राजा रथुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में रथुपर्ण ने उसे पासे पर वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी, उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश में पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने रथुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। रथुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठीं। दमयंती रथ की घरघराहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में खुद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश रथुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुंचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब रथुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम कहने तो नहीं आ सकता, लेकिन वे यह सोच छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गए। बाहुक वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती आकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे। हो ना हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, तू जा और इस बात का पता लगा कि यह क्रूप पुरुष कौन है। संभव है कि यही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वहीं उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो दमयंती या स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई और दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्यों और देवताओं से उसमें बहुत से चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्र, जल व थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि वह बाहुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसीलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास बुलवाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती की आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, नहीं जुआ खेला, ये सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूं कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए।
ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और कारकोटक नाग के दिए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे फिर असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके से उन्हें खूब धन देकर विदा किया गया। उसके बाद नल व दमयंती अपने राज्य में पहुंचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हर बाजी को जीत लिया। इस तरह नल व दमयंती को फिर से राजा अपना नल और राज्य व दमयंती धन की प्राप्त कहानी हो थी, गया। लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक है राजा नल और दमयंती के पूर्व जन्म की कथा है। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं उन दोनों के पूर्व जन्म की कहानी। किसी समय आबू पर्वत के पास आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी परम सुंदरी स्त्री का नाम आहुआ था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। दोनों ही पति पत्नी बड़े शिव भक्त तथा अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक यतीम मानव का रूप धारण किया और संध्या के समय उन दोनों के घर पर जाकर कहने लगे, भील तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात भर यहीं रुकना चाहता हूँ। क्या तुम दया कर एक रात मुझे अपने यहाँ रहने के लिए स्थान दे सकते हो? इस पर भील ने उनके भीमकाय शरीर को देखकर कहा, स्वामी मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर निराश हुए यति चलने को ही थे कि उस भील की स्त्री ने अपने पति से कहा, स्वामी यति को लौटाइए नहीं, तनिक गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए, ऐसा उचित नहीं होगा। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रुक जाइए, मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े अस्त्र शस्त्र को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। उस भील ने मन में सोचा, बात यह ठीक ही कहती है, लेकिन इसको बाहर रखकर घर में मेरा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह अबला है। अतः उसने यति तथा अपनी स्त्री को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। दुर्भाग्य से भील दंपत्ति की वह आखिरी रात थी। थोड़ी रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने घर के बाहर बैठे उस भील पर भयानक आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातःकाल होने पर यति और उस भील की स्त्री बाहर आए तो भील को मरा हुआ देखा। यति इस पर बहुत दुखी हुआ, पर उस भील की पत्नी ने अपने आंसू छिपाते हुए उनसे कहा, महाराज इससे दुखी मत होइए, ऐसी मृत्यु तो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती होने जा रही हूँ, इसमें तो हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उसने अपने पति को चिता पर रखा और स्वयं भी वह उसी अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो गई। इसी समय भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि अपने युद्ध शस्त्र के साथ वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर ध्यान मग्न हो गई। इस पर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि तुम दोनों का साथ चिरस्थायी होगा। अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद्ध देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी वहां हंस के रूप में होगा और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहां तुम दोनों असीम राज सुखों का भोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ही भगवान शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यह दोनों भील दंपति नल दमयंती के रूप में जन्म लिए आठ गए। सनातन धर्म के महाकाव्य और विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में राजा नल और उनकी प्रेमिका दमयंती की बद्धी रोचक कथा आती है। एक बार ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के विशेष आग्रह करने पर महर्षि बृहदश्व ने उन्हें नल दमयंती की कथा सुनाई, जो उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार से थी। किसी समय में निषद्ध देश में वीरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके पश्चात उनके पुत्र युवराज नल एक बड्ढे ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त राजा सिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सैन्य शक्ति बहुत विशाल थी। सम्राट नल स्वयं अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे। कहते हैं कि बिजली की गति से वे अस्त्रों की बौछार करते थे। वे और अपने शत्रुओं का संभलने का मौका ही नहीं देते। क्षत्रिय सम्राट नल अत्यंत वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी तो थे ही, किंतु उनमें एक बद्धा भारी दुर्गुण था। उन्हें द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उसी कालखंड में उनके राज्य से कोई शताधिक कोस दूर विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे।
वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान शोक में उनका शरीर दुर्बल एवं कांति क्षीण होता जा रहा था। फिर उन्होंने अपनी सेवा व आतिथ्य सत्कार से दमन राशि को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिनमें 3 पुत्र थे और 1 कन्या थी। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे दम, दांत और दमन, और अपनी पुत्री का नाम उन्होंने रखा दमयंती। भीमसेन की कन्या दमयंती विलक्षण यौवन की स्वामिनी एवं रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र, चौधे कंधे, उन्नत एवं सुडौल वक्षस्थल तथा मनोहर कटिप्रदेश अप्सराओं को भी लज्जित करते थे। उसके बुद्धि विवेक को देखकर विद्वान भी चकित हो जाते थे। देवियों और यक्षिणियों में भी वैसी अभूतपूर्व सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही भद्र पुरुष एवं स्त्रियां विदर्भ देश से निषद्ध देश में अपने कार्यों के चलते आते और राजा नल के सामने भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। इसी प्रकार से निषद्ध देश से विदर्भ में जाने वाले लोग भी थे, जो दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। कुछ काल बीतने पर इस प्रकार से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। देवयोग से एक दिन की घटना है। राजा नल ने अपने महल के सरोवर में कुछ हंसों को क्रीड़ा करते देखा। उन्होंने ठिठोलीवश एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्यवाणी में उनसे कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर चुन लेगी। सम्राट नल सकते में आ गए, क्योंकि उस हंस ने उनके अंतर्मन में बसी हुई उनकी प्रेमिका को पहचान लिया था। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। राजा से विदा लेकर वे सारे हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने राजमहल के सरोवर के उन हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों के पास जाने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वहीं बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद्ध देश में एक नल नाम का राजा है। वह देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में तो उसके समान सुंदर एवं तेजस्वी और कोई नहीं है। वह तो मानो साक्षात कामदेव ही है। यदि तुम उसकी अर्धांगिनी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। वे हंस लगातार दमयंती से ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने दमयंती से कहा, अब हम लोगों ने तो देवलोक, गंधर्वलोक, मनुष्यलोक, नागलोक और पाताललोक को भी घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष देखने में कहीं नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी साक्षात रति और कामदेव की जोड़ी के समान होगी। दमयंती ने हंसते हुए उन हंसों से कहा, ओ हंसों, तुम नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद हंसों ने निषद्ध देश में लौटकर सम्राट नल से दमयंती का सारा संदेश कह दिया। हंसों के जोधे के जाने के पश्चात दमयंती सम्राट नल की कल्पनाओं में खो गई। हंसों के मुख से सम्राट नल की कीर्ति गाथा सुनकर वह उनसे प्रेम करने लगी थी। वह इतनी अधिक प्रेमासक्त हो गई थी कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। वियोग में शरीर दुर्बल और कांति क्षीण पड़ देने लगी थी उसकी। दीन अवस्था को प्राप्त हुई, वह सखियों से भी कटी कटी सी रहने लगी थी वो। किंतु उसकी सखियां उसकी इस अवस्था से परिचित थीं और उनसे रहा न गया। उन्होंने विदर्भराज से निवेदन किया कि महाराज, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। आप यथाशीघ्र उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित कदम उठाएं। राजा भीमसेन पहले से ही इस संबंध में गंभीर थे। उन्होंने अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के संबंध में बड़ा विचार किया, राजवैद्य से विमर्श किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए यथाशीघ्र इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने दूर देश के राजाओं को भी स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और उन्हें सूचित कर दिया कि नृपतियों को दमयंती के स्वयंवर समारोह में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के नृपति, सम्राट, हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमसेन ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। दैवयोग से कुछ ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद और पर्वतराज के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। विभिन्न स्वर्गों के इंद्र आदि समेत सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित
विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किए। उधर सम्राट नल के चित्त को पहले से ही दमयंती ने हर लिया था। उन्होंने भी जगत सुंदरी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया। अलग अलग लोक के देवताओं ने अपने स्वर्ग से विमान द्वारा उतरते समय देख लिया था कि कामदेव के समान सुंदर और बलिष्ठ देहयष्टि वाले नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से वे देवतागण भी स्तब्ध हो गए। उन्हें लगा कि मनुष्यों में यह कौन है जिसके रूप और यौवन के सामने देवतागण भी मलिन दिखलाई पड़ीडीडीएच रहे हैं। थोड़ी देर के आपस के वार्तालाप के पश्चात उन्होंने पहचान लिया कि ये सम्राट नल हैं। इसके पश्चात उन देवताओं ने अपने अपने विमानों को आकाश में ही स्थिर कर दिया और नीचे पृथ्वी पर उतरकर नल के सामने आ गए और उनसे कहा, हे सम्राट नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। नल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी और कहा कि ठीक है, करूंगा। फिर उनसे पूछा कि महाभाव, आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा कार्य कराना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, हम लोग देवगण हैं। मैं इंद्र हूं और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से आग्रह किया कि सम्राट, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। इनमें से जो तुम्हें पसंद हो उस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। सम्राट नल ने एक उड्डती हुई दृष्टि सभी देवताओं पर डाली और नमस्कार की मुद्रा में विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि हे देवराज, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है? ये आप लोग को स्वयं सोचना चाहिए। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्ग निष्कंटक कीजिए। सम्राट नल के धधकते तेज के आगे सभी देवता मार्ग से हट गए। अंततः वह घड़ी ही आई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। दमयंती का स्वयंवर हुआ और वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने कईयों को आश्चर्य में डाल दिया। वास्तव में अब तक बहुत सारे नृपतियों में यह बात फैल चुकी थी कि सम्राट नल की बलिष्ठ एवं अत्यंत सुंदर देहयष्टि के आगे तो देवता भी मलिन दिखाई पड़ दिया रहे थे, तो मनुष्यों की बात ही क्या। इन्हीं सब कारणों से उस स्वयंवर में न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी सम्राट नल का रूप धरकर आ गए। अब स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी लोगों के साथ साथ विदर्भ नरेश भीमसेन भी परेशान थे कि असली नल कौन होगा। लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने अंतःचक्षुओं से ही अपने असली नल को पहचान लिया। दमयंती को इस प्रकार से अपने हृदय सम्राट नल को पहचानते देखकर समस्त देवताओं ने भी उन दोनों का अभिवादन किया और धरती के नृपतियों ने उनका अभिनंदन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया था। नव दंपत्ति को देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद्ध नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती एक दिव्य स्त्री थी। पतिव्रता स्त्रियों में वह शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी न सकता था। कालानुक्रम में दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और दिव्य मानवीय गुणों से संपन्न थे, किंतु समय सर्वदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक प्रबल दोष था, द्यूत यानी जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। यद्यपि पुष्कर स्वयं व्यसनी था एवं नल से भयंकर ईर्ष्या करता था, किंतु नल के मन में उसके प्रति कोई दुराव नहीं था। भाग्य ने पलटा खाया और पुष्कर ने उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य अत्यंत प्रतिकूल हो रहा था और नल इसका अनुमान तक न लगा सके। उस द्यूत क्रीड़ा में नल हारने लगे। उनका सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने थोड़ा अनुमान लगा लिया था।
उन्होंने प्रतिकूल समय जानकर तत्काल अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। उनकी धर्मपत्नी दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। दोनों नगर के बाहर वन में आ गए रहने के लिए। एक दिन जंगल में राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका, किंतु वे पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल का भाग्य प्रबल रूप से प्रतिकूल हो रहा था। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से अपना तन छिपाए आराम कर रहे थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। इसी समय राजा नल के मन में विचार आया, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। जब तक मैं इसके साथ रहूंगा, यह मुझे छोड़ डच कर कहीं नहीं जाएगी। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं, तो यह किसी तरह अपने पिता और पुत्रों के पास पहुंच जाएगी। ऐसा विचार कर उन्होंने तलवार से दमयंती की आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। दुखों की अधिकता से नल पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपने कृत्यों पर अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था, किंतु नल ने अपने आप को संभाला और प्रण किया कि वो अपनी प्राणप्रिया पत्नी, अपने पुत्रों तथा अपने राज्य को वापस लेकर रहेंगे। उधर जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण क्रंदन करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की खोज में अचानक एक विशालकाय अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक बहेलिये ने उसे अजगर का निवाला होने से बचाया, किंतु वह बहेलिया स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा, किंतु दमयंती ने उसे धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन न किया हो, तो इस पापी बहेलिये के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही वह बहेलिया मृत्यु को प्राप्त हो गया। कालचक्र का पहिया घूमा। दैव योग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चैदिनरेश सुबाहु के पास पहुंच गई। राजा सुबाहु विदर्भराज भीमसेन के मित्र थे। उन्हें नल और दमयंती की दुर्दशा की कहानी सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ। साथ ही इस बात का संतोष भी हुआ कि अब दमयंती अपने पिता के महल में सुरक्षित पहुंच जाएगी। उन्होंने दमयंती को यथोचित सम्मान के साथ उसके पिता के पास पहुंचा दिया और नल की खोज में अपने गुप्तचर विभाग को लगा दिया। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और उनके सौभाग्य का सितारा चमका। राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। दोनों कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानी हम आप तक लाते रहें।